हेलो एवरीवन, आपने इसके पहले मेरा एक फर्स्ट वीडियो देखा होगा जिसमें नाउन यूज हमने पढ़ा था। उसके बाद सेकंड स्टेप आती नाउन यूज जब बच्चे को बनने लगता है तो हम बच्चों को जब नाउन की थिंकिंग सेट कराते हैं तब हम उसके बाद पढ़ाते हैं देयर सेंटेंस। अब आप इस देयर सेंटेंस को बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले से जानते हैं, लेकिन मैं जो काम किया आज आपको बताने वाला हूँ ये थोड़े डिफरेंटेड है, क्योंकि आप देयर को ऐसे समझते हैं कि देयर मीन्स वहां होता है, क्योंकि आप इसके नाम से देख रहे हैं कि ये देयर सेंटेंस लिखा है। तो अब हम देखेंगे कि देयर की मीनिंग, अब पहले समझ लेते हैं कि देयर की मीनिंग क्या है। तो देयर की मीनिंग है एग्जिस्टेंस। आप जिस देयर को जानते हैं उसका अर्थ वहां होता है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे ये देयर वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तो इस देयर का मीनिंग होता है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का अर्थ होता है कोई चीज अस्तित्व में है। फॉर एग्जाम्पल हिंदी पहचाने है मतलब कोई चीज है। जैसे आपको कहना है पुस्तक है तो आप कहेंगे देयर इज बुक, पुस्तक है। कुर्सी है तो इंग्लिश में कहेंगे देयर इज चेयर, कुर्सी है। इस तरह से आप बताएंगे कि कोई चीज है। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जैसे आपने नाउन की प्रैक्टिस किया तो आप फर्स्ट स्पोकन की बुक अगर आपके पास नहीं है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप मुझे वहां व्हाट्सएप कर दें। तो आप देयर सेंटेंस की प्रैक्टिस दो लिस्ट से करेंगे, एक लिविंग नाउन और दूसरा नॉन लिविंग। चलिए मैं आपको प्रैक्टिस करके बताता हूं। आप सबसे पहले फर्स्ट स्पोकन की बुक में लिविंग नाउन की लिस्ट में आएंगे। लिविंग नाउन की लिस्ट में जब आएंगे आप, जैसे मैं आ गया हूं लिविंग नाउन की लिस्ट में, तो आप देखेंगे कि ये देखिए, ठीक है, ये नॉन लिविंग की लिस्ट है और ये लिविंग नाउन की लिस्ट ये है। अब देखेंगे आप लिविंग नाउन की लिस्ट स्टूडेंट पोयम। जब पोयम वाला सेशन होगा तो मेरे वीडियो पोयम के भी बने हुए हैं, तो ये पोयम के वीडियो को देखेंगे। देखिएगा देयर सेंटेंस कैसे बनाना है आपको। देयर सेंटेंस बनाना है आपको, देयर इज स्टूडेंट विद्यार्थी है, देयर इज टीचर शिक्षक है, देयर इज पेशेंट मरीज है, देयर इज डॉक्टर डॉक्टर है। इस तरह से आप ये सब दे दीजिए, यहाँ से पीपल है, यहाँ से सब दे दीजिए। ये लिस्ट बच्चे के पास रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आप होमवर्क दे दीजिए। फिर आपको इस लिस्ट से देख करके 20, 25, 30 उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप उनको होमवर्क दे सकते हैं कि आपको इतने देयर सेंटेंस बनाकर लाना है। तो देयर सेंटेंस में एक सबसे अच्छी बात याद रखनी कि इसमें आपको लिविंग नाउन और नॉन लिविंग नाउन लिस्ट का उपयोग करते हुए आप देयर सेंटेंस बनवा सकते हैं। इसमें देयर सेंटेंस में सबसे मुख्य बात यह है, जो जहां बच्चा गलती कर सकता है, देयर सेंटेंस में किसी का नाम नहीं लिखना है। बस इतना ध्यान रखना है, जैसे देयर इज मोहन, मोहन है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो देयर सेंटेंस की आप इस तरह से अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला देयर सेंटेंस के अलावा हम दूसरा वीडियो देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।